कि बफेलो जो है वो टोटल बफेलो कितनी है अभी? वो भैंस से ही की थी। एक भैंस से। अच्छा, तो उसके बाद कितनी भैंस लेकर आए आप? मैं एक में करते गए, ब्रीड पे काम करते गए, कई सभी काम करते हैं। लेबर नहीं रखा आपने? कितना खिलाना है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कब हीट में आई हुई है। अच्छा लाया तेल जो प्रेग्नेंट नहीं है उसको तेल देते हैं, प्रेग्नेंट नहीं है उसको तेल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है गुजरात यात्रा चल रही है और अभी हम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में हैं। एक ऐसे डेयरी फार्मर, एक ऐसे सफल डेयरी फार्मर जिन्होंने लगभग 20 साल पहले अपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी और काफी डेयरी फार्म के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। दोस्तों, शुरुआत इस प्रकार से हुई कि जब ये युवा थे, लगभग 2008 की बात थी उस समय, और ये बिजनेस के लिए दुबई गए थे। दुबई गए। कौन सा सन था? 2008। 2008 लगभग 2008 में ये दुबई गए थे और वहां लगभग कुछ दिनों के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हम अपने जो देश है उसी में जाएं और इतनी मेहनत करें कि उसी वहीं पर अपना बिजनेस खड़ा करें। और उसी बिजनेस के सहारे आज इन्होंने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है, पूरी फैमिली खड़ी की है और उसके बाद में काफी इन्होंने अर्निंग भी की है। तो किस प्रकार से इनकी जर्नी रही और किस प्रकार से लगभग 50 एनिमल इन्होंने किए हैं और आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि काफी अच्छी प्रकार के जो बुल है इन्होंने तैयार किए हैं और जो बफेलो है वो भी तैयार की है। तो किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म की शुरुआत की, काफी अवार्ड भी इन्होंने लिए। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, हम दिखाते हैं किस प्रकार से डाइट प्लान होता है और किस प्रकार से डेयरी फार्म को चलाया जाना चाहिए। आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छे डेयरी फार्मर है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है अपना? भीमभाई संडावदरा। सर एड्रेस क्या है अपना? पोरबंदर जिला और पास में देगाम गांव है। देगाम गांव है। सर, ये डेयरी फार्म की शुरुआत किस प्रकार से मन में आया आपके कि आप डेयरी करें, या किसी और बिजनेस की शुरुआत क्यों नहीं की आपने? डेयरी फार्म की शुरुआत क्यों की आपने? जो डेयरी फार्म में ऐसा होता है कि एक आप कटड़ी पाल लो, हाँ, तो बाद में वो 3 साल में 2-3 लाख की भैंस खड़ी हो जाती है। 2-3 लाख की भैंस खड़ी हो जाती है। आप जो खटारा वो गाड़ी ले सकते हो जी, तो आज बार बार प्रॉब्लम होती है। हाँ, प्रॉब्लम भी होती है और आप फ्री कर लो तो आधी कीमत हो जाती है। आधी कीमत हो जाती है। ये एक ऐसा जो बिजनेस है कि आप जो रनिंग में चलता ही जाता है। 3-4 साल तक उसका दूध निकालो, बाद में सेल करो तो भी इतनी कीमत रहती है। बिल्कुल। तो दोस्तों दिखाते हैं इसके साथ ही सर का जो डेयरी फार्म है किस प्रकार से बनाया है और किस प्रकार से ये अर्निंग ले रहे हैं और काफी प्रॉफिट का बिजनेस इन्होंने बनाया है। और डेयरी फार्म इनका लगभग यहीं पर निवास है, पीछे खेती है और वहीं पर बहुत ही बड़ा डेयरी फार्म जो जाफराबादी का है वो बना रखा है। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि डेयरी फार्म की शुरुआत 20 साल पहले हुई और आज किस प्रकार से कितना बड़ा इन्होंने डेयरी फार्म किया है और कितनी बफेलो से शुरुआत हुई। तो वीडियो में आप बने रहें, हम आपको दिखाते हैं आपको किस प्रकार से कितनी ब्रीड इन्होंने तैयार की है और किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं। बहुत ही शानदार डेयरी फार्म इन्होंने तैयार किया है और लगभग 50 एनिमल जो जाफराबादी प्योर जो टॉप के हैं, जो काफी इनाम और अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर की बफेलो है। कम से कम 6-7 फुट हाइट है और लंबाई की बात करें तो कम से कम 8 फुट लंबी बफेलो है। प्योर ब्रीड में टॉपली है। सर ये बताएं कि अभी अपने फार्म पर कितने पशु हैं? सभी छोटे बड़े? 50 के आसपास है। 50 के आसपास है। सर 50 के आसपास है। तो ये बताइए कि बफेलो जो है वो टोटल बफेलो कितनी है अभी? बफेलो 15 से 20 बफेलो है दे रही है। तो दूध कितना है एक दिन का? एक दिन का 300 लीटर आसपास। 300 लीटर। सर जैसे आपने बताया कि 300 लीटर है, तो अभी क्या रेट में जा रहा है ये? 70 से 80 रुपये आसपास जा रहा है। 70 से 80 रुपए लीटर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है ये? जो लगवा में जा रहा है, बंसी पे, पोरबंदर में। पोरबंदर में, और बाद में थोड़ा घना बचता है वो डेयरी पे जा रहा है। अच्छा सर, जैसा कि आपने शुरुआत की तो कितनी भैंसों से शुरुआत की थी आपने? एक भैंस से की थी। एक भैंस से? अच्छा, तो उसके बाद कितनी भैंस लेकर आए आप? मैं एक में से ही 2-3 बाखड़ी साइड में बांध ली और उसमें आगे करते गए, ब्रीड पे काम करते गए। तो अभी जैसे 50 एनिमल आपने कर लिए हैं 20 सालों में। तो सर आपके पास लगभग अभी 300 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है। तो इसमें इस फार्म को चलाने में कितने लोग काम करते हैं? घर के ही सब लोग काम करते हैं। घर के ही सब लोग काम करते हैं? घर के ही सभी काम करते हैं? लेबर नहीं रखा आपने? सर लेबर क्यों नहीं रखा? लोग तो 10 भैंसों पर लेबर रख लेते हैं। लेबर को पता नहीं होता किसको कितना खिलाना है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कब हीट में आई हुई है। अच्छा, और किसको कितना दूध है तो कितना फीड देना है। अच्छा सर, ये हम जैसे देख पा रहे हैं बफेलो कौन से लैक्टेशन में बच्चा दिया है इसने? में दिया है 25 दिन हुआ है। 25 दिन हुआ है। अभी कितना दूध रेडी है इसके पास? इसमें मैंने मेरे फेसबुक पे भीमभाई संडावदरा पे लाइव चलाया था। 8 लीटर 7-8 लीटर पहले ब्यात में दूध दे रही है। अच्छा, पहले ब्यात में 8 लीटर एक टाइम का 16 लीटर पर डे दे रही है। ये आपने खुद ने तैयार की है? खुद तैयार की है। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये डेयरी फार्म किया तो डेयरी फार्म के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, तो वो नहीं किए और आप डेयरी में आए, ऐसा क्यों किया आपने? इसमें ज्यादा मुनाफा रहता है। अच्छा, इसमें ज्यादा मुनाफा रहता है। अच्छा, लोग तो बोलते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट तो ये क्या है कि 3 लाख की भैंस लेकर
हाँ समझ लो 50,000 में सेल कर देते हैं तो मुनाफा नहीं होता। ऐसा ऐसा मतलब ड्राई होती है तो बेच देते हैं। और जो आप जो साइड में भाखड़ी भैंस खड़ी कर देते हो, हाँ, तो 2-3 भैंस में 2 भैंस तैयार कर लेते हो तो 2 लाख की तैयार हो जाती है। 2 लाख की तैयार हो जाती है। अच्छा, एक साल में, जैसे 2 साल में आप कितनी बच्चियां तैयार करते हैं? मेरे ख्याल से 10 हो जाती है तैयार। 10 हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, लगभग में साइड से मिल्क का जो प्रोडक्शन है, दूध की जो इनकम है, उसके अलावा भी लगभग ये 2 साल में 10 बच्ची तैयार करते हैं। अगर उनकी मार्केट प्राइस अगर 1.5 लाख से भी जोड़े तो 15 लाख रुपए की, तो लगभग बहुत ही अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। डेयरी कर रहे हैं तो इनसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या बोल रही है? अच्छा लग रहा है, बोलने को नहीं आता है। दोस्तों इनको हिंदी नहीं आती है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। भैया को हिंदी आती है, इनको गुजराती आती है। ये काम जो आप कर रहे हैं इससे खुश हैं आप? खुश हैं? अच्छा, दोनों टाइम करते हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि गोबर का काम है तो अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अच्छा, तो दोस्तों ये जो जितना बड़ा डेयरी फार्म आप देख पा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो भैया संचालन करते हैं, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो नींव है, वो भाभी जी हैं, क्योंकि बराबर इनका काम में हाथ बटाते हैं। ये तो दूध बांटने के लिए शहर में चले जाते हैं, उसके बाद में ये लगातार इनका गोबर साफ करना, इनको फीड डालना, इनको पानी देना, पूरे दिन जो है रख रखाव साफ सफाई ये करते हैं। आप पूरे दिन सुबह से काम करते हैं फार्म में? सुबह कितनी बजे उठते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं। अच्छा, उसके बाद में शाम को कितनी बजे तक काम रहता है आपको? रात में 8 बजे तक। बढ़िया। कितने समय हो गया आपको ये फार्म का काम करते करते? 20 साल आपको भी हो गए हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, 20 साल हो गए हैं और 20 सालों से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डेयरी फार्म पूरी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। और जो पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट का जो डेयरी फार्म है, सबसे नंबर 1 डेयरी फार्म है, जिसमें फीड आप ये जो फीड में मिलाते हैं, ये किस प्रकार से कितना कितना देते हैं एक बफेलो को? वो क्या है कि जो ज्यादा दूध दे रही है उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं, हाँ, बाकी कम देते हैं। ये 5 किलो के आसपास सबको चल रहा है। 5 किलो के आसपास चल रहा है। सर इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप? जो मगफली का खोड़ थोड़ा मिलाते हैं, हाँ, बाकी कपासिया खोड़ और कपासिया, हाँ, और गेहूं का आटा गुड़ डाल के जी, और गुड़ भी डालते हैं। हाँ, गुड़ डालते हैं। और मकाई का चापड़ आता है ना, मक्के का चापड़, उसमें भिगो कर देते हैं। हाँ। सर इसमें भिगोते क्या क्या है आप? सभी जो बांटे वो भिगोते हैं या कुछ कुछ चीजें भिगोते हैं? नहीं, सब पहले भिगो देते हैं, हाँ, थोड़ा उसमें भिगोया हुआ और थोड़ा सूखा देते हैं। अच्छा, आप जो खली है उसको भी भिगो देते हैं, हाँ, और जो कपास है उसको भी भिगोते हैं, और जो मक्का है उसको भी भिगोते हैं। सूखे में आप सरसों का खली देते हैं, हाँ। अच्छा, सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपने पहले पूरा इसको मिक्स किया। मिक्स करना जरूरी है इसको? हाँ, जरूरी। अच्छा, मिक्स क्यों करते हैं आप? जैसे आपको ऐसा ही नॉलेज रहेगा, सब बच्चे हैं तब से ऐसा नॉलेज होगा कि ये हमारा खाना है। अच्छा, उसको बचपन से पता रहेगा यही खाना है। अब जो कुछ लोग ऐसे है कि जब दूध देते हैं तब वो खाना खिलाते हैं, अच्छा, और बाद में उसको फीड देना बंद कर देते हैं। बाद में फीड देना बंद कर देते हैं। तो उसको क्या नॉलेज रहती है कि वो जब उठा लगे तो दूध कम देगी। अच्छा, इसीलिए आप उसको एक जैसा डाइट प्लान जैसे पहले से ही शुरू रखेंगे तो उसको क्या खाना क्या नहीं खाना वो मालूम ही नहीं होगा। अच्छा, उसका वही होगा कि ये मेरे खाना रख दिया, आप दूध निकाल लो। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जिस प्रकार से जो फीड मिलाया है, जो दाना मिलाया है, जैसा आपको अगर कोई बफेलो नहीं भी खाती है तो आप उसको इस प्रकार से मिलाते हैं कि वो भी खाने लग जाती है। मतलब आप जैसे इंसानों का खाना मिक्स होता है, बिल्कुल हलवे की तरह आप उसको मिक्स करते रहे हैं। वो क्या है कि थोड़ा आप थोड़ा दो, हाँ, लेकिन अच्छे से देना, थोड़ा देना पर अच्छे से देना। जो आप मेरे ख्याल से मैं सबसे अलग से तरीका बता रहा हूँ, हाँ, जो आप ममरा का लाडू बनाकर खाते हो तो कितना है? जी जी, तो आप जो गुड़ घी का चूरमा बना के लाडू खाओगे तो कितना वजन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसा है, सेम पौष्टिक पोषण वाला जो डाइट है वो बनाते हैं। थोड़ा देना लेकिन सही अच्छे से देना। अच्छा, बच्चों को कितनी मात्रा में देते हैं आप? उसको तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बड़ा देते हैं, हाँ, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं तो 5 किलो में 8-10 बच्चे को हो जाता है। 8-10 बच्चे को हो जाता है, हाँ। सर इसमें आप समय समय पे फीड चेंज करते हैं कि सेम देते हैं? नहीं, सेम ही देते हैं। सेम ही देते हैं। जैसे हमने देखा है कि आपने गुड़ भी मिलाया, तेल भी मिलाया। तेल जो प्रेग्नेंट नहीं है उसको तेल देते हैं, प्रेग्नेंट नहीं है उसको तेल देते हैं। अब सर बात आ जाती है कि आप सूखे चारे में जो है वो क्या देते हैं? सूखे में क्या देते हैं? मगफली का जो है मूंगफली का तूड़ी है वो देते हैं, हाँ। अच्छा, और हरे में क्या देते हैं सर आप? हरे में सुपर नेपियर और झिंझुआ घास 2 आते हैं। जो झिंझुआ घास है ये आप लगभग कितने समय पहले काटते हैं? वो तो हम 1 घंटे पहले काट लेते हैं। 1 घंटे पहले काट लेते हैं। कितने बीघे में लगाया हुआ है आपने ये? 8 बीघे में लगाया हुआ। 8 बीघे में लगाया। तो ये जो घास है ये 8 बीघे में है या जो आपने नेपियर लगा रखा है वो भी दोनों मिला के? 8 बीघे में। हाँ, तो 12 महीने आप हरा चारा देते हैं? हरा चारा देते हैं। तो आप खुद इसको जैसे हाथों से काटते हैं
तो आप इसमें लेबर भी आपने जैसे नहीं रखी हुई है, तो पूरी फैमिली इसमें काम करती है। सर आप अभी तक डेयरी फार्म के माध्यम से कितना अर्निंग कर पाए, मतलब क्या क्या खड़ा किया है खुद का आपने? मेरे पास जो 1500 की भैंस ली थी, हाँ, टाइम मेरे पास 1 करोड़ के आसपास की ये सब प्रॉपर्टी है भैंसों की। अच्छा, इस ये बनाया हुआ है, बनाया जैसे आपने घर बनाया, डेयरी फार्म बनाया, धीरे धीरे ब्रीड बनाई और इन बच्चों का एजुकेशन भी, उसमें भी पैसा लगता है, तो धीरे धीरे आपने काफी डेवलपमेंट किए हैं। सर ये बताएं कि आगे इस डेयरी फार्म को कितना ले जाना चाहेंगे आप? जो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि सबके पास ऐसे हो, इसलिए मैं बुल ज्यादा खड़ा करता हूँ। हाँ, और अच्छी जगह पे देता हूँ। पंजाब दिया है, गवर्नमेंट को दिया है। पंजाब को कौन सा दिया आपने? देवराज दिया है और भीमा 2 बुल टोपली का दिया है। अच्छा, 2 बुल टोपली का दिया है। अच्छा, अभी आपने कितने बुल तैयार कर रहे हैं अभी आप? अब मेरे पास एक जो शिवराज चल रहा है अब, हाँ, वही इसको सबको कंसू हुआ है शिवराज से। अच्छा, और बाद में ये शिवराज 1 साल बेच दिया है मैंने। हाँ, अच्छे डेयरी फार्म था उसको दे दिया जी। और बाद में राही थी इतनी बड़ी भैंस, इसका बुल वो आप पीछे है ना, वो अगले साल तैयार करेंगे। सर जैसे इतने समय से आप डेयरी फार्म करते आ रहे हैं, 20 साल हो गए, तो आपको ऐसा लगता तो नहीं कि डेयरी करके मैंने गलती की या अच्छा किया है? ऐसा क्या फील होता है इतने दिनों के बाद? नहीं, इसमें तो अच्छा है। हाँ, क्या है कि अपना ही काम और जब करना है तब करना। बिल्कुल, आप आए हो तो 1 घंटे बाद करोगे तो भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप जो नौकरी के कुछ करना है वो लिमिटेड होता है। वो तो लिमिटेड होता है, 8 घंटे तो 8 घंटे जाना पड़ता है। बिल्कुल। दोस्तों बहुत ही अच्छी सर ने बात कही कि यदि आप डेयरी फार्म के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड कमा सकते हैं, और यदि आप नौकरी करते हैं तो लिमिटेड काम, वहीं पर अनलिमिटेड काम और लिमिटेड पैसा मिलता है। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जितना भी सूखा चारा है, जो मूंगफली का सूखा है, उसको वहां पर रखा हुआ है। उसके बाद में इन लोगों ने ये जो सुपर नेपियर बुलेट घास लगाई रखी है, और उसके बाद ही हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो नए बच्चे पालते हैं, नई कटड़ियां तैयार करते हैं, तो उसको किस प्रकार से रखा जाता है, क्योंकि सेम उम्र के जो बच्चे होते हैं, सेम उम्र की कटड़ियां होती हैं, पाड़ियां होती हैं, उनको सेम उम्र में काफी कंफर्ट होता है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया जो इनके खुद के बुल की बच्चियां हैं, कितनी ब्रीड में और कितनी शांत, आपको ब्रीड की क्वालिटी देख पा रहे होंगे आप। सर बताएं इसमें कितनी उम्र की है ये बच्चियां? वो 2 साल के अंदर की है सब। अच्छा, 2 साल के अंदर की है। कि ये जो बच्चियां हैं कितनी उम्र है इनकी? 2 साल के अंदर की है सब। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी शांत स्वभाव से, 2 साल से भी कम और 2 साल के लगभग की बच्चियां हैं, और इसमें सभी आपकी खुद की बच्चियां हैं? हाँ, खुद की है। अच्छा सर, और कितना समय रह गया इनको प्रेग्नेंट होने में? कितने दिनों में हिट पे आ जाएगी ये? हिट पे तो सब आ रही है। हाँ, लेकिन अब 6 महीने के बाद में इसको बॉडी वेट मेंटेन करके आप करेंगे। हाँ। अच्छा, और ये वो बुल तैयार होगा। हाँ, तो ये सब छोटे वाले में वही लगाना है। अच्छा, वही लगाना है। हाँ। उसी से सर्विस करवानी है। उसी से करवानी। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से बहुत ही बढ़िया तरीके से डेयरी फार्म चला, आपने किस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से डेयरी फार्म चला रहे हैं। सर ये बताएंगे जैसे 75 से 80 रुपए लीटर दूध जाता है, तो अगर बात की जाए महीने की टोटल जो बिल है, वो महीने पे आता है आपको या 15 दिन में आता है? महीने में आता है। कितने का बिल बन जाता है 300 लीटर के हिसाब से? वो तो क्या है, कोई 70 लीटर में जाता, 70 रुपये में जाता है। हाँ, कोई 70, कोई 60, 65 और कोई 85 में भी जाता है। तो टोटल अगर बात की जाए पूरे महीने का दूध है 300 लीटर, कितने का हो जाता है? कि 300 लीटर पर डे का जाता है और 70-80 रुपए लीटर जाता है। तो बात की जाए महीने की, पूरे महीने का जो बिल है वो कितने का हो जाता है? 5-6 लाख से हो जाता है। कब, क्योंकि थोड़ा दूध कम हो जाता है, कभी कम भी होता है, कभी प्रेग्नेंट होते हैं, कभी ड्राई होते हैं, तो लगभग 5 से 6 लाख का हो जाता है। सर बात की जाए इसमें कितने % मुनाफा है, कितने % आपका जैसे सूखा चारा, हरा चारा, लेबर तो है ही नहीं खैर, और आपके पास जैसे फार्म पे खलियों का खर्चा, मेंटेनेंस, तो लगभग 5-6 लाख में से कितना खर्च हो जाता महीने का? 6 लाख में से तो मेरे ख्याल से 3 लाख का तो खर्चा हो जाता है। 50% हो जाता है। 3 से 4 लाख का खर्चा हो जाता है। 4 लाख हो जाता है, मतलब 1.5-2 लाख के समथिंग आपको अर्निंग हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने। सर ये बताएं कि जैसे कोई बीमारी फार्म पर, कोई विशेष जैसे थनेला हुआ, मिस्टाइटिस हुआ, या कोई फीवर या रिपीट की समस्या हुई फार्म पर, इस प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को मिली हो? हाँ, वो भी होता है। अच्छा, होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? वो तो क्या, आप दूध निकालते हैं तब मालूम हो जाता है कि इसको ये हुआ, तो पहले से ही उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। हाँ। तो देखा दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं, और अभी लगभग जितने भी इनके पास एनिमल है सब खुद की ब्रीड तैयार की है और ब्रीड पर काम करते हैं। सर आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।